नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। 26 जून को संपूर्ण भारत में क्या रहेगा मौसम का मिजाज, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। बादलों की ताज़ा स्थिति, आज 25 जून की ताज़ा स्थिति आप देख सकते हैं। देश के मध्य क्षेत्रों में और पूर्वी इलाकों में कुछ स्थानों पर बादल ज़रूर हैं। पूर्वोत्तर भारत पर भी मानसून के बादल छाए हैं, लेकिन साउथ पेनिनसुलर रीजन से लेकर सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया के जिन इलाकों तक मानसून का आगमन हो चुका है, उन भागों में भी बारिश की गतिविधियां काफ़ी कम हो चुकी हैं। पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में भी बारिश की इंटेंसिटी जो है वो पहले की तुलना में काफ़ी कम हुई है और मानसून के न सिर्फ आगे बढ़ने की प्रोसेस धीमी हुई है। 13 जून के बाद लगभग 6 दिनों के बाद थोड़ी सी प्रोग्रेस हुई थी 19 जून को, जब राजस्थान के दक्षिणी हिस्सों में मानसून ने दस्तक दी थी और बाड़मेर तक पहुंचा था। भीलवाड़ा धौलपुर तक इसकी नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून पहुंच गई है राजस्थान में, जबकि उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ और मेरठ पर है और अंबाला तथा अमृतसर में पंजाब और हरियाणा में बनी हुई है। तो 13 जून के बाद 13 जून में उत्तरी पंजाब और उत्तरी हरियाणा में मानसून आया था। उसके बाद इन भागों में अभी तक नहीं बढ़ा है। लगभग 13 दिनों का अंतर हो चुका है और आगे नहीं बढ़ा। लेकिन अगर हम दक्षिण की इधर चलें, पश्चिमी भागों की तरफ, जो वेस्टर्न एंड है नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून की, वो ज़रूर प्रोग्रेस उसमें हुई। 18 और 19 जून को थोड़ा सा आगे बढ़ा था मानसून और दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों को कवर करते हुए आगे बढ़ गया था। लेकिन बाकी जो इलाके बचे हुए हैं, यहाँ पर जून में भी इंतज़ार खत्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली को अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा और यहां मानसून के आगमन में लंबा समय लग सकता है। इसके साथ ही न सिर्फ जो मानसून की प्रोग्रेस है वो धीमी हुई है, स्टैग्नेट हो गया है मानसून एक जगह पर, बल्कि बारिश की जो गतिविधियां हैं वो भी काफ़ी कम हो गई हैं। लेकिन मौसमी सिस्टमों की अगर बात करें तो कई जगहों पर मौसमी सिस्टम बने हैं। मध्य पाकिस्तान और इससे सटे पंजाब के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों पर भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। साथ ही साथ उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर भी एक सर्कुलेशन है। पंजाब से लेकर जो ट्रफ एक बन रही थी बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी इलाकों तक, वो अब संकुचित हुई है, उसका दायरा सिमटा है और इस समय उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों से लेकर ये उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी तक बनी है। और इसके अलावा ऑफशोर ट्रफ यहाँ पर जो बनती है पश्चिमी तटों पर, वो भी कमज़ोर हुई है पहले की तुलना में, जिसकी वजह से मानसून की गतिविधियाँ काफ़ी कम हुई हैं। और इन स्थितियों के बीच में कहाँ पर किस तरह की बारिश की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान नज़र आ रही है, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। 26 जून को संपूर्ण भारत में सबसे अधिक वर्षा जो होगी वो सेंट्रल इंडिया के ईस्टर्न पार्ट्स में होगी और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होगी, ऐसी संभावना नजर आ रही है। क्योंकि अरब सागर की तरफ से जो हवाएं आ रही हैं मध्य भारत और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत को पार करने के बाद बंगाल की खाड़ी के ऊपर से ये मॉइस्चर को और लेकर और इंटेंसिटी बढ़ाते हुए ये हवाएं उत्तर पूर्वी राज्यों तक पहुंच रही हैं और इन्हीं हवाओं के कारण यहाँ पर बारिश लगातार हो रही है। मेघालय के कई इलाकों में लगातार वर्षा हो रही है। मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कम बारिश जरूर हुई है, लेकिन असम और अरुणाचल प्रदेश तथा नागालैंड, इन क्षेत्रों में भी कई जगहों पर व्यापक वर्षा दर्ज की गई है। और अनुमान यह है कि 26 जून को असम से लेकर मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में बारिश होगी। हालांकि असम और मेघालय तथा नागालैंड में कई जगहों पर सबसे अधिक इंटेंसिटी बारिश की रहने वाली है। यहाँ कई जगहों पर 50 से 60 मिलीमीटर की वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है, जबकि मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में 20 से 30 मिलीमीटर के बीच में बारिश हो सकती है। बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी वर्षा की नहीं रहेगी, लेकिन मानसून यहाँ पर एक्टिव रहेगा। ये वन ऑफ द रेनिएस्ट पॉकेट रहेगा आगामी 24 घंटों के दौरान देश भर में। और साथ ही साथ उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वी और उत्तरी बिहार तथा झारखंड के कई इलाकों में भी वर्षा होने की संभावना है। और यहाँ पर भी जो बारिश की इंटेंसिटी रहेगी वो काफ़ी ठीक ठाक रहेगी। मध्यम से तेज बौछारें गिर सकती हैं, मूसलाधार वर्षा की संभावना और डर फिलहाल नहीं है। लेकिन बिहार में और झारखंड में जो बारिश अभी भी हो रही है, उसके साथ लाइटनिंग स्ट्राइक यानी बिजली कड़कने और बिजली गिरने की आशंका भी बनी रहती है। साथ ही साथ बादलों की तेज़ गर्जना और तेज़ हवाएं चलने की आशंका भी इस समय रहती है। जून के आखिर तक बिहार में कई बार बहुत वल्नरेबल हो जाती हैं स्थितियां और मौसम बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाता है, जिसकी वजह से जान और माल का नुकसान भी पहुंचता है। तो ऐसी स्थितियां, भले ही मानसून का आगमन हो चुका है, मानसूनी हवाएं चल रही हैं, मानसूनी हवाएं आमतौर पर प्री मानसून जैसी इंटेंस या उग्र रूप नहीं लेती, लेकिन फिर भी इस तरह की आशंका बनी रहेगी। तो यहाँ पर बिहार में जो गतिविधियाँ पूर्वी इलाकों में भागलपुर से लेकर
किशनगंज, अररिया, पूर्णिया में संभावित है, वहाँ पर आप अलर्ट रहिएगा। और मवेशियों को भी अगर आप बाहर में रखते हैं तो बहुत सावधान रहिए, ताकि किसी तरह के जान और माल के नुकसान की आशंका से, खतरे से आप बच सकें। और साथ ही साथ पश्चिमी चंपारण तक यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। पटना और गया में प्रचंड गर्मी रहेगी। विदिशा और आसपास के इलाकों में भी तेज़ गर्मी रहेगी। भभुआ में भी तेज़ गर्मी की संभावना है। नवादा में भी बारिश के आसार बहुत कम है, लेकिन आंशिक बादल छाने और हल्की वर्षा की संभावना यहाँ पर बन सकती है। झारखंड के कई इलाकों में, कई जिलों में मध्यम से तेज़ वर्षा कई दिनों से हो रही है, और अनुमान यह है कि 26 जून को भी यहाँ रांची, डाल्टनगंज और दुमका से लेकर देवघर तक, और साथ ही साथ ज़्यादा जो वर्षा की संभावना झारखंड में है वो मध्य और दक्षिणी इलाकों में ज़्यादा है। उत्तरी उत्तर पूर्वी इलाकों में अपेक्षाकृत कम वर्षा होने की संभावना यहाँ पर है। गंगेय पश्चिम बंगाल में अगर हम देखें तो यहाँ पर कोलकाता से लेकर अलीपुरद्वार तक तमाम जगहों पर मौसम ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेगा। यहाँ मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम होने की संभावना है। बारिश नहीं होगी, आंशिक बादल छा सकते हैं, हवाओं में नमी रहेगी। बादलों की गर्जना के साथ कुछ एक स्थानों पर हल्की वर्षा गर्जना के साथ हो सकती है, लेकिन तेज़ बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है। उड़ीसा में कई स्थानों पर बादल छाने और बादलों की तेज़ गर्जना और मध्यम से तेज़ रफ्तार से हवाएं चलने तथा लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना इन क्षेत्रों में बन सकती है। बहुत व्यापक सक्रियता मौसम में बहुत यहाँ पर नहीं रहेगी। लेकिन छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं उत्तरी इलाकों में, कोरिया और आसपास के इलाकों में, अंबिकापुर में भी कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। मध्य क्षेत्रों की तरफ देखें तो यहाँ कुछ इंटेंसिटी कम हो रही है, लेकिन दक्षिण की तरफ चलेंगे तो रायपुर के दक्षिण के जो इलाके होंगे, दुर्ग से लेकर सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर तक तमाम इलाकों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। यहाँ पर लाइटनिंग स्ट्राइक और तेज़ गर्जना, साथ ही साथ तूफानी रफ्तार से हवाएं चलने और मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ वन ऑफ द रेनिएस्ट पॉकेट होगा। पूर्वोत्तर भारत की तरह ही इंटेंसिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो सकती है, और कई इलाकों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। निचले इलाकों में पानी भर सकता है। कुछ नदियों के आसपास के इलाकों में फ्लड जैसी कंडीशंस भी बन सकती हैं। अगले 2-3 दिनों तक यहाँ पर लगातार बारिश जारी रहेगी। विदर्भ में अगर हम देखें तो विदर्भ में कुछ स्थानों पर और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की वर्षा होने के आसार हैं। मराठवाड़ा और साथ ही साथ मध्य महाराष्ट्र में मौसम शुष्क रहेगा। तटीय जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है और गोवा में, इन इलाकों में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना। भारी बारिश नहीं होगी। कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा तथा तटीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। तेलंगाना में यहाँ आप देख सकते हैं हैदराबाद का जो रीजन है, यानी महाराष्ट्र के मराठवाड़ा से सटा और कर्नाटक से सटा जो रीजन है, ये पूरा ये बेल्ट शुष्क मौसम वाला होगा। और पूर्वी इलाका जो विदर्भ और छत्तीसगढ़, उड़ीसा से सटा हुआ रीजन है, ये जो रीजन है यहाँ पर कुछ इलाकों में मध्यम से हल्की बौछारें यहाँ पर गिर सकती हैं। दक्षिण में तमिलनाडु में भी मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। केरल में भी बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है। मॉनसून बहुत इंटेंस नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ऑफशोर ट्रफ जो यहाँ कोस्टल रीजन पर बनती है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और उसका जो दायरा है वो भी बहुत सीमित है। इसकी वजह से बहुत तेज़ बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है, लेकिन केरल और तटीय कर्नाटक में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, लेकिन अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में उत्तरी इलाकों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की भी संभावना नज़र आ रही है। उत्तर भारत की तरफ देखें तो यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरेली से लेकर आगरा, अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, बुलंदशहर तमाम इलाकों में मौसम साफ रहेगा। दिल्ली और हरियाणा तथा राजस्थान के क्षेत्रों में और साथ ही साथ पंजाब के क्षेत्रों में भी मौसम मुख्यतः साफ रहेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर, इसके प्रभाव से अरब सागर से आने वाली आर्द्र हवाएं और यहाँ जो प्री मानसून फीचर बने हुए हैं, यानी लगातार बढ़ता हुआ तापमान और तेज़ गर्मी के बीच में जो मॉइस्चर हवाओं के साथ पहुँच रहा है, उसकी वजह से क्यूमुलस क्लाउड डेवलप हो सकते हैं जो तेज़ आंधी तूफान अपने साथ लेकर आ सकते हैं। जब बादल आगे बढ़ते हैं तो हवाओं का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और इसी वजह से आंधी आती है, तो आंधी चल सकती है और कहीं कहीं पर गर्जना के साथ, लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ यहाँ पर कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, जिसमें जयपुर, अलवर और साथ ही साथ चूरू में भी कुछ स्थानों पर हो सकती है। हिसार, रोहतक में भी बारिश हो सकती है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और नूह में भी हल्की वर्षा गिर सकती है। साथ ही साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और पानीपत, सोनीपत तक कुछ इलाकों में बौछारें गिरने की संभावना बन सकती है। आगरा, अलीगढ़ में भी ये बादल आगे बढ़ते हुए पहुंच सकते हैं। बूंदाबांदी या हल्की वर्षा प्री मानसून की दे सकते हैं। और इसके बाद पंजाब में भी और साथ ही साथ गंगानगर में भी कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना यहाँ पर रहेगी। पर्वतीय इलाकों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, इन सभी जगहों पर हल्की बौछारें गिरने की संभावना बादलों की गर्जना के साथ है। ज़्यादा वर्षा के आसार पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों के ऊपर भी नहीं है, लेकिन एक WD आ रहा है जो उत्तरी अफगानिस्तान तक पहुँचा है। उम्मीद है कि ये कल तक उत्तरी पाकिस्तान पर पहुँचेगा। उसके बाद 27 जून को इसका असर कुछ
पश्चिमी हिमालयी राज्यों में देखने को मिल सकता है। इंटेंसिटी बारिश की यहाँ पर बढ़ सकती है। पश्चिम बंगाल की खाड़ी का जो रीजन है वहाँ से आने वाली हवाएं, साथ ही साथ WD का इम्पैक्ट, इन दोनों के प्रभाव से यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ 27 जून से कुछ बढ़ सकती हैं। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।